हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं सौम्या सिंह एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीलिम्स के लिए इंडियन इकोनॉमी को आप कैसे 5 डेज में प्रैक्टिकली रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से टॉपिक्स है जहां से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन रेपिटेटिवली पूछ रहा है। एंड अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा या आपने खुद अभी तक अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर लिया होगा तो आपको इन टॉपिक्स के बारे में आइडिया लग चुका होगा, ठीक है। लेकिन उनको प्रायोरिटाइज कैसे करना है वो हम समझने वाले हैं। एंड जस्ट इन केस अगर आपने अभी तक नहीं एनालाइज किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। यहाँ पे हम एक्यूरेसी के बारे में भी बात करेंगे कि आप कैसे अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो while dealing with economic questions in the prelims paper. And by the end of the video, you will realize yourself that more than 90% of the questions comes from these important topics which I will be discussing today. ठीक है? So let's start our discussion by addressing few common mistakes जो हम सभी इंडियन इकोनॉमी की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अननोइंगली कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज फियर ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेज। देखो इस टाइम पे हमारे अंदर ये फियर या इनसिक्योरिटी आने लगती है कि आपने कोई एक रिसोर्स फॉलो किया है, आपके फ्रेंड्स ने कुछ और रिसोर्स फॉलो किया इकोनॉमी के लिए, तो हमारे मन में आता है कि वो भी पढ़ ले क्या, बिकॉज दे ट्राई टू कन्विंस यू कि दैट वन इज बेटर। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपने जो भी एक रिसोर्स फॉलो किया है बस उसी को स्टिक बाय करो, ठीक है। जस्ट डोंट बी इनसिक्योर कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत है। दूसरी जो ये गलती हम करते हैं, हम पूरी बुक को पहले पढ़ लेते हैं, अपने सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, देन सोचते हैं कि फिर हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि हम इंटरलिंकिंग नहीं कर पाते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स भी पढ़ते हो, आप उसको भी एज ए बुक की तरह पढ़ रहे हो, जैसे पीटी 365 इकोनॉमी की अभी आने वाली होगी, तो आप उसको एज ए बुक की तरह पढ़ोगे, पूरा आपने खत्म कर लिया, बट लेकिन आपने उसको इंटरलिंक नहीं कर पाए। दैट इज द प्रॉब्लम। इससे क्या होता है कि हमारे क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी जो प्रॉब्लम है, when we start reading the book, what we do is कि हम उसको बस पढ़ते चले जाते हैं समझते हुए, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि पेपर की डिमांड क्या है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द पेपर। और डिमांड है पेपर की कि 3 तरीके के क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी से यूपीएससी पूछता है। प्रीलिम्स में ज्यादातर 80% से ज्यादा क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो, मैं आपको लास्ट ईयर 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखा रही हूँ इकोनॉमी के। यहाँ आप क्वेश्चंस देखो, इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स को इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट जस्टिस करता है। मनी मल्टीप्लायर के रिगार्डिंग देखो, सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर मनी मल्टीप्लायर बढ़ता है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। उसके बाद बैंक बोर्ड्स ब्यूरो के ऊपर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। देन आपके कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो जो यूपीएससी इंडियन इकोनॉमी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है वो ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल होते हैं, मोर देन 80% आई वुड से। आगे भी अगर आप देखो, आप यहां देखो गोल्ड ट्रांसफर के बारे में पूछा है, अगेन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ ऐसा टिपिकल नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। ये देखो नीड एंड रीड के बारे में क्वेश्चन है यहाँ पे, तो थोड़े बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन होगा, ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन होगा। इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग तो एक क्वेश्चन वैसे भी आता ही है। कुछ ही होते हैं जो फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। ये 2 क्वेश्चंस आए थे जो मैं बोलूंगी थोड़ा बहुत डेटा वाइज या थोड़ा बहुत फैक्ट इसमें था जो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपको रिवाइज कैसे करना है। देखो सबसे पहले अगर हम डे 1 की बात करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मनी एंड बैंकिंग, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ था। मनी एंड बैंकिंग से अगर आप देखो, टोटल लास्ट 10 ईयर्स में 44 क्वेश्चंस आए हैं। हर साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ इसी पोर्शन से आते हैं। सो यू विल गिव प्रायोरिटी टू इट, ठीक है। सबसे पहले मनी एंड बैंकिंग पढ़ना है। अब मनी एंड बैंकिंग में क्या होता है, आप मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ोगे, जहां पे आप क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में जानोगे, मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स के बारे में पढ़ोगे, क्वांटिटेटिव ईजिंग हो गया, इंटरेस्ट रेट का क्या रोल है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हो गया, ये सारी चीजें आप मॉनेटरी पॉलिसी में कवर करोगे। देन आप आरबीआई के बारे में पढ़ोगे कि उनका क्या फंक्शन है, क्या रोल है। देन बैंकिंग के बारे में आप अलग से पढ़ोगे, बिकॉज बैंकिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स की बैंकिंग होती है, बैंकिंग रिफॉर्म्स के बारे में, बैंकिंग नेशनलाइजेशन कब हुई, कैसे हुई, कौन कौन सी कमिटीज हैं बैंकिंग के ऊपर, उनकी क्या रिकमेंडेशन थी, बैड लोन्स क्या होता है। ये आप देखो लास्ट 5 ईयर्स का मनी एंड बैंकिंग के ऊपर सारे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं। आप 2022 में देखो, ये तो हमने अभी देखा भी था, बैंक बोर्ड ब्यूरो एंड आरबीआई के बारे में था। 2021 में देखो आरबीआई के बारे में, मनी सप्लाई, देन अगेन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ब्लैक मनी के ऊपर क्वेश्चन था। इसी तरीके से अगर आप इसको देखोगे 2018 तक, यू विल रियलाइज ज्यादातर क्वेश्चंस आरबीआई से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर बैंकिंग से रिलेटेड है। तो मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते वक्त भी आपको कहां फोकस रखना है ज्यादा, ये आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में। डे 1 पे आप मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे।
अब नाउ द क्वेश्चन इज कि आप इसको सप्लीमेंट कैसे करोगे करंट अफेयर्स, सर्वे एंड बजट के साथ में। देखो, अगर आप करंट अफेयर्स अलग से पढ़ने बैठोगे, सर्वे अलग से टाइम दोगे, बजट अलग से टाइम दोगे, इट विल गोइंग टू बी अ हैसल फॉर यू एंड इट विल टेक यू लॉट ऑफ डेज टू कंप्लीट ऑल ऑफ दिस टुगेदर। तो आई विल से कि अगर आपने मनी एंड बैंकिंग आज एक दिन में पढ़ा है, कवर किया है, जो आराम से आपको कवर करना है, 4-5 घंटे ही लगेंगे, उसके बाद आप तुरंत पीटी 365 उठाओ इंडियन इकोनॉमी की और देखो मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड जो भी उसमें न्यूज है उसको कवर कर लो। सर्वे उठाओ, सर्वे एंड बजट के आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं उठाने हैं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी भी कोचिंग की कंपाइलेशन उठा लो, ठीक है। वहां पे देखो कि इंडेक्स में आप फिगर आउट कर लो कि कौन से मनी एंड बैंकिंग रिलेटेड एरियाज है, वहां पे आप जाके उसको पढ़ लो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बिना प्रैक्टिस किए आपके लिए काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको किसी भी 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पेपर्स उठाने हैं, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, एंड वहां से आपको क्वेश्चंस छाटने हैं मनी एंड बैंकिंग रिलेटेड कौन कौन से हैं, उनको सॉल्व कर लेना है। एंड द सेम यू हैव टू डू विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करके ही जाना है। आई एम टेलिंग यू, बिकॉज अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाओगे, यू विल इंक्रीज योर मार्क्स 5 मार्क्स, यू विल इंक्रीज स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय डूइंग अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन इकोनॉमी इटसेल्फ। मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात भी नहीं कर रही हूं, ठीक है। डे 2 पे आपको क्या करना है, फिस्कल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस। बिकॉज आप यहाँ पे देखो, फिस्कल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस से टोटल 20 क्वेश्चन आए हैं। अगर आप लास्ट 5 ईयर्स में देखोगे तो यहाँ से कम मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आता ही है, जहाँ पे ऑन एन एवरेज हम बोलते हैं कि हर साल 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। सिंपल एरिया है, आपको यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप बजट के बारे में पढ़ोगे, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, अलग अलग डेफिसिट्स के बारे में, फिस्कल रिफॉर्म्स के बारे में, ट्विन डेफिसिट चैलेंज क्या है, FRBM एक्ट क्या है। देन यू विल रीड अबाउट पब्लिक डेट के बारे में, पब्लिक फाइनेंस के अंदर एक्सटर्नल डेट, इंटरनल डेट, मसाला बॉन्ड्स, ठीक है, डेट GDP का क्या रेशियो है, WMAs क्या है। देन कम्स द टैक्सेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, GST, ठीक है, टैक्स एक्सपेंडिचर के ऊपर। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो लास्ट 5 ईयर्स के, तो यहाँ पे आपको पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, इंटरनल डेट से रिलेटेड है, FRBM से रिलेटेड है, GST से रिलेटेड है। तो एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया कि कौन कौन सी चीजें UPSC ने पूछी हैं, आपको ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तभी आपका रिवीजन थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होगा। देन अगेन ऑन द सेम डे यू हैव टू सप्लीमेंट दिस पोर्शन विद द करंट अफेयर्स ऑफ द सेम पोर्शन इटसेल्फ। ये नहीं सारा इकोनॉमी का पोर्शन लेके बैठ गए करंट का, सिर्फ और सिर्फ फिस्कल पॉलिसी और पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड जो भी न्यूज है आपके पीटी में है, या कोई भी और आप करंट अफेयर्स का रिसोर्स अगर फॉलो कर रहे हो, उसको आप देन एंड देयर फिनिश करो, रिवाइज करो। सर्वे एंड बजट से भी यही पोर्शन को एड ऑन करो। एंड अगेन आप किसी भी कोचिंग, 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो इस टॉपिक पे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। यू आर डन विद इट। डे 3 पे हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज योर एक्सटर्नल सेक्टर, करेंसी मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ये एक्सटर्नल सेक्टर एंड करेंसी मैनेजमेंट ये एक ही एरिया में काउंट होता है, ठीक है, एंड ये इजी है, कॉन्सेप्चुअल है बहुत ज्यादा, और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। देखो, अगर यहाँ पे आप देखो एक्सटर्नल सेक्टर एंड करेंसी मैनेजमेंट में 19 क्वेश्चंस टोटल पूछे हुए हैं एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 22। सो इट्स द इंपॉर्टेंट एरिया एज वेल। यहाँ पे आप BOP के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में, रुपी कन्वर्टेबिलिटी के बारे में, करेंसी स्वैप के बारे में, फॉरेक्स रिजर्व्स, डिवैल्यूएशन, फॉरेन ट्रेड, ये सब आप जो है यहाँ पे कवर करोगे। आपका ये आराम से कवर हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है, इसमें आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ये कुछ इंपॉर्टेंट है, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ADB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, NDB हो गया, ये सारे आपको कवर करने हैं। Again, the same theme you will follow. You have to supplement this portion with the current affairs of this portions itself and add with additions of survey and budget. ठीक है, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, सर्वे एंड बजट के लिए प्लीज ओरिजिनल कंपाइलेशंस पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है प्रीलिम्स में, इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, साथ में आपको प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस एरिया के, एंड 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के क्वेश्चंस लगाने हैं। डे 4 की अगर हम बात करें, डे 4 पे आपके मैक्रो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, नेशनल इनकम हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, ये सारे, जिसमें आप GDP, GNP वगैरह पढ़ोगे। ठीक है, रियल GDP, नॉमिनल GDP, ट्रांसफर पेमेंट्स, परचेसिंग पावर पैरिटी, रीर एंड नीर का जैसे क्वेश्चन आया था 2022 में। ठीक है, तो आप ये सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है मैक्रो इकोनॉमी वाला यहाँ पढ़ोगे। इसके साथ आप फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ोगे, जहाँ पे आप मनी एंड कैपिटल मार्केट के बारे में,
पढ़ रहे होगे, बॉन्ड्स के बारे में पढ़ोगे, सेबी के बारे में, सेबी का क्या रोल है उसके बारे में जानोगे, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये सारी चीजें आप आराम से कवर करोगे। अगर प्रीवियस 5 ईयर्स का हम ट्रेंड देखें तो अभी आप देख सकते हो इन दोनों ही एरियाज से क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं, ठीक है। एंड प्रीवियस 10 ईयर्स का जो ट्रेंड है इसको आप यहां से एनालाइज कर सकते हो। लास्ट डे 5 पे आपको क्या करना है, जो अदर एरियाज है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ये 4 ऐसे एरियाज हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। इसमें अगर आप यहाँ देखो आप ऑलमोस्ट सेम चीजें पढ़ रहे होगे कि कौन कौन से टाइप्स हैं इन्फ्लेशन के, पॉवर्टी के, अनएम्प्लॉयमेंट पे, कॉजेस क्या है इन तीनों के, ठीक है, क्यों होते हैं, क्या इंपैक्ट है इनका, एफर्ट्स क्या लिए गवर्नमेंट ने, कोई अगर इंडेक्स है इनके बारे में तो वो कैसे है, कैसे मेजर होता है, पॉवर्टी गैप क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर स्कीम्स रिलेटेड थोड़ा सेक्शन हो जाता है। तो उस पोर्शन को आप लास्ट डे 5 पे करोगे एंड देन अगेन यू विल एड इट विद योर करंट अफेयर्स, सर्वे एंड बजट, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप ये सारा चीज फॉलो करते हो देन आई एम टेलिंग यू आपको इसी को करने में नियर अबाउट इट विल टेक यू गुड 8 to 9 आवर्स ऑफ द डे, बट लेकिन आपका 5 डेज में इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा बिकॉज आपकी एक्यूरेसी यहां से बढ़ेगी। अब एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी ये चीज समझो। द थिंग इज आपने स्टैटिक पोर्शन पढ़ा, आपने उसी इसका रेलेवेंट करंट पढ़ा उसी दिन, सर्वे एंड बजट से भी एडिशंस किए कुछ डेटास के, फिगर्स के, स्कीम्स के, इसके बाद आपने उसी सेम डे प्रैक्टिस भी कर ली। तो आपने कितनी बार अगर मैं बोलूं तो रिवाइज किया सेम टॉपिक को आपने घुमा घुमा के हर तरफ से तोड़ मरोड़ के पढ़ लिया, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ जाएगी और उतनी ही ज्यादा स्ट्रांगली बैठेगी। एनालिटिकल तरीके से आप एग्जाम में सोच पाओगे जब एकदम से क्वेश्चन आता है, ठीक है। लास्ट अगर डे 6 अगर आपके पास है या फिर अगर आप कुछ जो लेफ्ट ओवर एरियाज हैं जो इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगते हैं बिकॉज दे आर समवेयर रिलेटेड टू मेन्स, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर है, रिफॉर्म्स है, उसको आप जो है डे 6 पे आप जो है छोड़ो, एक एक्स्ट्रा डे लेके चलो कि आप ये वाले जो एरियाज है ये उस दिन कवर करोगे। एनसीईआरटी अगर आप यहाँ 5 दिन में अगर कवर कर सकते हो रेलेवेंट एरियाज को तो आप यहाँ कवर कर लो, नहीं तो आप अलग से कर सकते हो इफ यू वांट। डे 6 इज एब्सोल्युटली सब्जेक्टिव ऑन योर प्रिपरेशन लेवल, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफॉर्म्स एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर आपको पढ़ना है आप अलग से दिन दे सकते हो। अदरवाइज जो भी लेफ्ट ओवर करंट के पोर्शंस हैं जो इन 5 टॉपिक से नहीं है बट स्टिल देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द करंट, इन द सर्वे, इन द बजट, दैट यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट ऑन डे 6, ठीक है। इसी के साथ आप इंडियन इकोनॉमी आराम से खत्म कर सकते हो विद इन 5 to 6 डेज। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अप्रोच, एंड आई एम अगेन टेलिंग यू इफ यू आर गोइंग टू फॉलो इट, इट विल improve your accuracy 100%. You will feel the difference in the prelims paper. ओके, तो माई फाइनल एडवाइस वुड बी दैट फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसके कॉन्सेप्ट्स को समझो, कोई चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या कॉजेज है, क्या इंपैक्ट है, गवर्नमेंट ने अगर कोई रिफॉर्म लिया तो क्यों लिया, थोड़ा इन चीजों पे फोकस करके चलो। उसके बाद टॉपिक वाइज सप्लीमेंट करो इसको करंट अफेयर से, सर्वे से, बजट से, देन प्रैक्टिस योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड फ्रॉम टेस्ट सीरीज, एंड आई कैन गारंटी कि आपका एक्यूरेसी मोर देन 75% इंप्रूव हो जाएगा बाय डूइंग दीज 3 स्टेप्स। Follow these 3 steps for 5 days. Give 8 to 9 hours of your time to Indian economy in 5 days and you will see your improvement. So now I hope आपको समझ में आ गया होगा कि इंडियन इकोनॉमी को आप कैसे 5 डेज में अच्छे से रिवाइज कर सकते हो प्रैक्टिकली, एंड हाउ यू कैन इंप्रूव योर एक्यूरेसी बाय मोर देन 75% इन इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चंस। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत भी सेंस लगा, थोड़ा बहुत भी ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी, तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर मी। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।